में खास करके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगा हुआ पैसा जीरो हो सकता है। यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड को सर्किल कर दिया हूँ, सिर्फ स्मॉल कैप का बात नहीं है, किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा जीरो हो सकता है क्या, स्पेशली स्मॉल कैप का बात करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 फंड लेता हूँ, निपॉन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप। यदि निपॉन के पोर्टफोलियो में जाएंगे तो उसके फंड मैनेजर ने 180 स्टॉक लेकर रखा है, शेयर लेकर रखा है, SBI ने 60, HDFC ने 77 स्टॉक लेकर रखा है। टोटल देखते हैं 317 स्टॉक है। पहले बात करते हैं यहाँ पे निपॉन का, देखते हैं अगर इसके डाटा में अंदर जाएंगे तो ये सारे स्टॉक्स निपॉन के स्मॉल कैप में है। अब इसको डूबने के लिए ये सारे कंपनी को 150 से ऊपर कंपनी है, इन सबको डूबना पड़ेगा। ये तो हुआ निपॉन का बात। यदि SBI का बात करें तो 77 कंपनी है। SBI स्मॉल कैप को खत्म होने के लिए, खत्म मतलब 0-0 हो जाए, 1 लाख लगाया था वो 0-0 हो जाए, तो लगाया तो इसी 77 कंपनी में ना, इन 77 कंपनी को जीरो होना पड़ेगा तब जाके हमारा पैसा जीरो होगा। क्या आपको ऐसा पॉसिबल लगता है कि सारे खत्म हो जाएंगे? फिर आता है HDFC का पोर्टफोलियो। अगर देखते हैं HDFC पोर्टफोलियो में लगभग 60 कंपनी है, इनको डूबने के लिए इन 60 कंपनी को स्वाहा होना पड़ेगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे कंपनी खत्म हो सकते हैं? तो इन तीनों को अगर देखा जाए तो 317 कंपनी हुआ। इस 317 में मान लेता हूं कुछ कॉमन होगा, कॉमन को हटा देते हैं, मान लेते हैं 250 कंपनी। 3 स्मॉल कैप किसी ने लिया तो 250 कंपनी में आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो गया। हमारे तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम को डूबने के लिए, हमारा पैसा जीरो होने के लिए इन सारी कंपनी को डूबना पड़ेगा। ऐसा सोचना ना कि NAV में कुछ धांधली होता है, ये बहुत टेढ़ा चीज है कि म्यूचुअल फंड में कोई धांधली कर सके। करेंगे कैसे, मुझे समझ में नहीं आता है। NAV का रेट बढ़ जाएगा, मान लेते हैं कि NAV का रोज डिस्क्लोज होता है। अब किसी में हेरा फेरी होगा, NAV कम हो जाए, NAV बढ़ना था 10 रुपया से 11 रुपया और 10 रुपया 50 पैसा ही बढ़ा है, यही सोच रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि NAV जितना बढ़ना चाहिए बढ़ता ही नहीं है। नहीं बढ़ेगा तो ये जो कैलकुलेशन हो रहा है कि ये कितना बढ़ा ये कितना घटा, इसमें तो फिर एरर हो जाएगा ना, ये तो कंप्यूटर खुद बता देगा। तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि NAV को कम कैसे दिखाया जा सकता है या ज़्यादा कैसे दिखाया जा सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और म्यूचुअल फंड में जो कहते हैं ना, म्यूचुअल फंड में स्कैम निकलेगा तो बहुत बड़ा स्कैम निकलेगा। इतना सिक्योर बनाया है म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर को कि तकरीबन इसमें स्कैम करना इम्पॉसिबल है। मान लेते हैं कि हम HDFC म्यूचुअल फंड में या SBI म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करते हैं, पर उसका पैसा कस्टोडियन कोई अलग बैंक है, किसी दूसरे बैंक में जमा होगा। अगर स्कैम करना है तो वो दूसरा बैंक प्लस HDFC ट्रस्टी सारे को स्कैम में शामिल होना पड़ेगा, और ये पॉसिबल नहीं है कि सब लोग शामिल होकर स्कैम करें। और करेंगे भी तो करेंगे क्या, पैसा सारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। तो मुझे मुश्किल लगता है कि म्यूचुअल फंड में स्कैम होगा। तो मुझे ये डर नहीं है कि स्मॉल कैप में पैसा जीरो हो जाएगा। जीरो होने के लिए बहुत बवंडर होना पड़ेगा। हाँ, 10-15 परमाणु बम गिर जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, तब ना आप होंगे ना हम होंगे, उस केस में 0-0 हो सकता है। यहाँ पे जो तरह तरह का कैटेगरी है ना, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लगभग 52 तरह का कैटेगरी है म्यूचुअल फंड में। मेरा मानना है वो सब कैटेगरी ना होके एक कैटेगरी होता है इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड। एक इतना बखेड़म पढ़ना ही नहीं था, इतना ज्यादा स्कीम हो गया है कि ये भी जो लगता है कि इतने तरह का शेयर हो गया, शेयर मार्केट की तरह म्यूचुअल फंड भी ट्रीट हो रहा है। एक फंड होता तो क्या होता, ये बैंक, पोस्ट ऑफिस, सुकन्या योजना, फिर इसमें इक्विटी, डेट, लिक्विड, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, यूलिप, ट्रेडिशनल प्लान, सब खत्म कर करके एक इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड। सारा पैसा तो मार्केट में ही जाना है ना, चाहे आप कहीं भी पैसा लगाएंगे, ये सब पैसा कहां जाना है, शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में जाना है, 5200 कंपनी है मार्केट में, सब मिला जुला करके एक फंड। बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा, घटेगा तो सबका पोर्टफोलियो एक साथ घटता हुआ नजर आएगा। पूरे इंडेक्स में देखेंगे 15-16% का रिटर्न मिला है, सबको 15-16% का रिटर्न मिलता। पर इतना पागल बनाया है इतना कैटेगरी करके कि साधारण इन्वेस्टर को सच में समझ में नहीं आता है म्यूचुअल फंड को कहाँ पैसा लगाएं, किस कैटेगरी में लगाएं। ये तो मैंने वो कहा जो होना चाहिए, पर होना कभी संभव लगता नहीं है। अब यहाँ पे 2 तरह का इन्वेस्टर हमको जिंदगी में मिलता है, एक जिसके पास कम पैसा है, एक जिसके पास ज्यादा पैसा है। जो दोनों का बीमारी एक ही है, कम पैसा है छोटा प्लॉट खरीदेंगे, ज्यादा पैसा है तो बड़ा प्लॉट खरीदेंगे। कम अमीर हैं तो 1 BHK 2 BHK, ज्यादा अमीर हैं 3 BHK 4 BHK 5 BHK पेंटा, इस तरह से जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक डाटा दिखाता हूं कि ये बीमारी अगर ना पालते प्लॉट खरीदने का, हर जगह पे हर शहर में अलग अलग जगह पे प्लॉट खरीदना है
तो जो थोड़ा सा कम पैसा है जिनके पास, यहाँ पे हमने मिड कैप कैटेगरी सेलेक्ट किया है और 12 लाख रुपया वन टाइम 10 साल पहले बात, मात्र 10 साल पहले मिड कैप कैटेगरी में एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 12 लाख रुपया वन टाइम डाला 2014 में, तो उनके पैसे का वैल्यू 88 लाख रुपया है। 22% का सालाना रिटर्न जनरेट करके दिया है और यहाँ पे एक्सपेंस सब कुछ चार्जेस काट के ही दिखाया जा रहा है, यानी कि ये मिलेगा तो इसमें काटूंगा, ये सब तामझाम नहीं है। कोटक इमर्जिंग में 12 लाख रुपया वन टाइम डाला, प्लॉट खरीदा यहाँ पे तो 92 लाख है। 75 लाख रुपया किसने बनाया है? एक्सिस मिड कैप ने। निपॉन इंडिया ने कितना बनाया है 12 लाख का? 79 लाख। सबसे लास्ट वाला देखते हैं 71 लाख, कितने? फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा ने। सुंदरम मिड कैप ने 12 लाख का बनाया है 73 लाख। ये तो छोटा मिड कैटेगरी के लोग जिनके पास कम पैसा है, छोटा मोटा प्लॉट खरीदा। अब जिनको बड़ा बीमारी पालना है, बड़ा पैसा है जिनके पास, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, इससे छोटे में तो काम ही नहीं होगा। 3 BHK 4 BHK 5 BHK पेंटा लेना है। अगर इसी फंड में एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में किसी ने 50 लाख रुपया वन टाइम यहां पे डाला होता, जो कि नहीं डाला है, उनके पैसे का वैल्यू है 3 करोड़ 67 लाख। सेम रिटर्न से 3 करोड़ 67 लाख बनाया है। दूसरा कोटक में अगर बात करें तो यहां पैसा बनना है 385, सारे मिड कैप कैटेगरी गए 314, 331, 285, सबसे कम इसी ने बनाया है 285 डीएसपी मिड कैप ने। फिर पीछे नीचे देखते हैं 3 करोड़ 7 लाख, एक वन टाइम 50 लाख रुपए डाला। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा इसने बनाया है 2 करोड़ 97 लाख। एवरेज अगर रिटर्न देखे 19.66% का रिटर्न मिड कैप कैटेगरी ने दिया है। तो जितना प्लॉट बाजी फ्लैट बाजी कर चुके हैं, पैसा है अगला, तो 50 लाख रुपया मिड कैप में डाल करके छोड़ देंगे और 10 12 साल 15 साल छोड़ेंगे तो आपके 3-4 प्लॉट में जितना पैसा नहीं बना है, और जो जिंदगी में वो शुगर बीपी का मेडिसिन टर्निंग पॉइंट आया ना, वो लेने के साथ ही छोटा छोटा कब आ गया जिंदगी में शुगर बीपी वाला टेबलेट चॉकलेट, वो पता नहीं चला। तो टेंशन बाजी को छोड़ेंगे और धीरे धीरे करके म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे तो इस तरह का वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, राजू सर इस समय जो अफवाह फैली हुई है कि 2024 में मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा, इसको चेंज करना है, गिराया जाएगा ये बोलना है। जैसे ऐसे गाय दूध देती है ना, दोहना पड़ता है। मार्केट गिरता नहीं है, गिराया जाता है। जब सब लोग मूर्छित रहेंगे तो आएगा एक ऐसा न्यूज मोबाइल मीडिया टीवी रिंगटोन में जिससे आप डर जाएंगे तो बेचेंगे, तो मार्केट गिरेगा, मतलब गिराया जाएगा। और अब जब आपको सारा चीज सच पता होगा, जो चैनल में बोलता हूं विजिट करने के लिए, 3 तरह का चीज आएगा। पिछले वीडियो में बोला हूं, क्लाइमेट चेंज और एलियन अटैक, और एक और बताया था साइबर अटैक। ये 3 फैक्टर है आने वाले फ्यूचर में जिससे बेतहासा ग्राफ जाने नीचे वाला नजर आएगा। लेकिन इस तीनों फैक्टर में इतना ज्यादा भंडाफोड़ हो चुका है कि अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर को समझ नहीं आ रहा है कौन सा चालबाजी करें कि गिराऊं। तो मुझे फ्यूचर में बहुत ज्यादा गिरावट दिखता नहीं है। ठीक है, गिरेगा नहीं, गिराया जाएगा, इसको सेंटेंस चेंज करके रखना है। अगला है, सर्विस वालों को 6 मंथ का पेमेंट ही जमा करना होता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का लेटर आया है। मान लेते हैं कि आप 50,000 के सैलरी में हैं, ठीक है, और आप किसान फैमिली से हैं और आपके खेत में जितना अनाज होता है उसी से पूरा जीवन यापन होता है, तो क्या 50,000 रुपये पर मंथ अगर सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल देंगे तो कोई आपको रोक सकता है? अगर वो लेटरबाजी करके आया है तो आप लेटर लिख के लिख दे देंगे कि मेरा कोई खर्चा नहीं है, हम घर का चावल दाल आटा सब्जी जीरा मरीच धनिया गुंडी खाते हैं और सारा का सारा पैसा मार्केट में लगाएंगे, तो आपको जवाब आ जाएगा उधर से प्रेम पत्र कि भैया आप कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा है, आपको जो करना करो ना। उसने नियम इसलिए बनाया कि मान लेते हैं कि आप ब्लैक खेल रहे हैं, ऊपर से भी नीचे से भी ले रहे हैं और सारा पैसा मार्केट में इधर उधर प्लॉट बाजी खरीद रहे हैं। एक बात जान लीजिए, जो गलत करते हैं वो मार्केट में तो पैसा कभी नहीं लगाते, वो जगह जगह जमीन ही खरीदते हैं और जिंदगी में अचानक से जो है ना बहुत जल्दी वो शुगर बीपी का मेडिसिन जिंदगी में आ जाता है। ऐसे लोगों को बहुत सारे मेरे मित्र हैं, ऊपर से भी कमा रहे हैं नीचे से कमा रहे हैं और पूरा बाल उड़ चुका है, एज लगता है कि 50-55 अभी लग रहा है। ठीक है, तो ऊपर नीचे से कमाने में यही फर्क है। व्हाइट पैसा है, जितना खर्चा होता है खर्चा करके सारा पैसा लगाइए, कोई लेटर आएगा तो आप जवाब दे दीजिए कि भाई हमारा
घर जीवन यापन इस तरह से चलता है, हमारे पास पैसा बहुत बचता है, हम अननेसेसरी खर्चा नहीं करते हैं। तो आपको जवाब मिल जाएगा उधर से, कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहो। आगे है, क्या हर महीने 4-5 हजार रुपए के SIP लमसम कर सकते हैं? मतलब आप SIP ना करके लमसम करना चाहते हैं, इस बखेड़े में नहीं पड़ना है। हर महीने आप लमसम करेंगे तो इसका मतलब टाइम देंगे। पैसा बनाने के लिए इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। आपके पास जितना पैसा है, 4-5 हजार रुपया है, 1-1 हजार का मिड कैप स्मॉल कैप लेके रख लीजिए और SIP लगा दीजिए, ऑटोमेटिक पैसा कटते दीजिए। कभी कभी आपके जिंदगी में पैसा एक्स्ट्रा आता है तो उसको टॉपअप कीजिए। ये नहीं कि SIP को हर महीने 25 तारीख को आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा झमेला नहीं करना है। 20 साल बहुत लंबा जिंदगी होता है, ऑटोमेटिक कटने दीजिए पैसा। मैं हमेशा बोलूंगा कि SIP मोड में जाइए, लमसम करने का जरूरत नहीं है।